ओह, इतनी गर्मी, इतनी कड़क धूप, मैं इस धूप में काम बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आके करता हूँ। अरे, आप आ गए, बड़ी जल्दी आ गए। चलो अच्छा हो गया, लेकिन आपने सारे पौधे लगा दिए ना? नहीं, ऐसे कैसे लगा दूंगा? इतनी गर्मी में काम कैसे करूंगा मैं? और ऊपर से मेरी उम्र भी तो बढ़ती ही जा रही है ना। मुझे एक गिलास पानी दो। हाँ, ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। पानी पीने से तो इस बार प्यास बुझ गई। वैसे बेटा बहू कहाँ है? और कहाँ होंगे, अपने कमरे में पड़े पड़े सो रहे होंगे। और क्या करेंगे? ये बेटी को लेकर के मैं क्या करूं? आज ऑफिस की छुट्टी थी तो अपने बूढ़े बाप की मदद तो कर ही सकता था, लेकिन देखो नालायक अभी भी सो रहा है। रमेश, अरे उठता है कि नहीं? सूरज सिर पर चढ़ा है, अभी तक सोता रहेगा तो कैसे चलेगा? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे हफ्ते में एक दिन ही तो छुट्टी मिलती है और आप हैं कि मुझे आराम से सोने भी नहीं दे रहे। आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है, ये बताइए। हाँ, तुम अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, बताओ? तुम्हारे पिताजी सुबह से लेके शाम तक खेत में काम करते रहते हैं। उसमें मैं क्या करूं? मैं भी तो हफ्ते में 6 दिन ऑफिस जाता हूं। मैं थोड़ी किसी को सुनाता हूं कि मैं कितना काम करता हूं, कितना मेहनत करता हूं। ये थोड़ी बोलता फिरता हूं। हाँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, खाने के लिए कुछ है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सुनिए, खाना तो अभी तक बना नहीं है, रुक जाइए, अभी बना देती हूँ। हाँ, बहू, अच्छा हुआ तुम उठ गई हो। एक काम करो, तुम्हारे ससुर जी को भूख लगी है तो नाश्ते में कुछ बना ही दो, जल्दी से बना दो। ओह, देखिए मैं नाश्ता तो नहीं बना सकती, अभी तो सोकर उठी हूँ मैं, आँखों में नींद भरी हुई है, अभी तो ठीक से जागी भी नहीं हूँ और आपने काम की इतनी लंबी लिस्ट दे दी मुझे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लेती हूँ, कोई बात नहीं। अगर आप नाश्ता बना ही रही हैं तो पूड़ी भाजी भी बना दीजिए ना प्लीज, मुझे पूड़ी भाजी खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, ठीक है, आज मैं वही बनाती हूँ, ठीक है। रमेश, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो। दरअसल मैं ये कह रहा हूँ कि अब मेरी उम्र हो चुकी है तो तुम मेरे साथ थोड़ी खेती बाड़ी में मदद कर दो तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तुम करोगे ना? मेरी उम्र जो हो रही है। मैं खेती बाड़ी करूंगा, वो भी खेत में जाकर? ये आप क्या बोल रहे हैं? इतनी पढ़ाई लिखाई करके अब मैं खेती बाड़ी करूंगा? कुछ तो सोचिए। क्यों, क्या हुआ बेटा? पढ़ाई लिखाई करने के बाद खेती का काम नहीं कर सकते क्या? माँ, आप कुछ भी मत बोलिए। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई खेती बाड़ी थोड़े ही करता है। अगर मैं खेती बाड़ी करूँगा तो मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब ये थोड़ी कि तुम खेती बाड़ी नहीं करोगे। खेती बाड़ी करना कोई अनपढ़ लोगों का काम थोड़ी है। आपने जो किया वो मुझे भी करना चाहिए, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। अरे खेती बाड़ी करके कोई ऊंचे मुकाम तक थोड़ी पहुंचता है। हाँ, ये खेती बाड़ी करना पुरानी बातें हो गई हैं। आजकल तो लोग सुपरमार्केट जाते हैं, वहाँ से बहुत सारे सामान लेकर आते हैं और तो और सामान घर तक भी आ जाता है, दाल चावल अचार सब कुछ। सुनो बहू, मेरे जैसे किसान की वजह से ही शहर के घरों में दाल चावल अचार सब पहुँच जाता है। हाँ तो आप करो ना खेती बाड़ी, पर मैं आपके साथ खेती बाड़ी नहीं कर सकता। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है और अब दोबारा बता रहा हूँ। बेटा, खाना छोड़ के जा रहे हो? ऐसा मत करो, खाना खा लो बेटा, बैठ जाओ। नहीं खाऊंगा। जब भी खाना खाने बैठता हूँ तब हर बार यही सारी बातें होने लगती है। हाँ, लगा दी ना पनौती, सुबह सुबह उनका मूड खराब कर दिया, अब चले गए वो खाना छोड़कर। ओहो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
पिताजी बार बार कह रहे हैं मुझसे कि मुझे खेती बाड़ी करनी चाहिए। उन्हें ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी करनी है और मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं। ये खेती बाड़ी मेरे बस की नहीं है। मैं क्या कहती हूँ, आप तो अब शहर जाइए, शहर जाकर नौकरी ढूंढिए। अगर आपकी नौकरी वहाँ लग गई तो फिर हमें यहाँ रहने की जरूरत ही क्या है। यहाँ माँ पिताजी को ही रहने दीजिए। मैंने भी इस बारे में सोचा, लेकिन कुछ नहीं। अगर शहर नहीं जाओगे तो आपकी नौकरी में कभी भी उन्नति नहीं होगी। शहर में कितनी सारी सुविधा है, जो चाहो वो आसानी से मिल जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, मैं कल ही शहर जाके कुछ बड़ी कंपनियों में अप्लाई कर देता हूँ। माँ, पिताजी, हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा, आराम से संभल कर जाना। हाँ भाई, जाओ तुम। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुम्हारा मुंह फूल जाएगा। मैं किसान जो हूँ। उफ, आप कभी अच्छी बात नहीं कर सकते हैं क्या? यही बातें सुन सुनकर अब मैं थक चुका हूँ और इसीलिए मैं शहर जा रहा हूँ। आप रहो और करो अपनी खेती बाड़ी। गांव में खेती ना करनी पड़े इस डर से हमें छोड़कर जा रहा है। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर गया। रहने दो भगवान, हमने हमारी औलाद को पढ़ाया लिखाया लेकिन इंसान नहीं बना पाए। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि उसे एक ना एक दिन किसान की कीमत जरूर समझ आएगी। पूरा 1 साल हो गया है हमें शहर आके। शहर की बात ही अलग है। सब कुछ कितना आसानी से मिल जाता है। तुमने बिल्कुल सही कहा था। मैं हमेशा जो कहती हूँ सही कहती हूँ। एक महत्वपूर्ण सूचना, एक खतरनाक वायरस के फैल जाने की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है। अब ना कोई अपने घर से बाहर निकल पाएगा और ना ही कोई घर की ओर जा पाएगा। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, ऑफिस, सारे गार्डन्स, पार्क और सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कल से ऑफिस बंद हो जाएगी? तो फिर कल से हमारा क्या होगा? हेलो, हाँ सर, बोलिए। ओके सर, ओके। बॉस का फोन था, मेरी नौकरी चली गई। अरे अब क्या होगा? हमारा घर कैसे चलेगा? फ्लैट का रेंट, खाना पीना, अब कैसे होगा सब कुछ? हाँ, हमने अब तक कितना पैसा जमा किया? पैसा? कौन सा पैसा? अरे मैंने सुपरमार्केट में सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं कितने दिन चलते हैं। अरे सुनते हो? क्या हो गया? दाल चावल नहीं है, अब खाएंगे क्या? क्या कहा? और पैसा तो नहीं है मेरे पास। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। अगर गांव में होते तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। हमारा खेती का सामान घर पर रहता था, कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल जाता। तो चलो ना, हम दोनों गांव लौट जाते हैं। जल्दी चलो। हाँ बेटा, तुम आ गए? हाँ माँ, हम आ गए। 1 साल से तुम यहाँ पर आए भी नहीं और आज अचानक तुम्हें क्या हुआ जो तुम हमारी खबर लेने आए? हमको माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे गलती हो गई। हाँ बाबा, माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मेरे मन में जो आया वो बोल दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। अगर बाहर रहते तो हमें भूखा मरना पड़ता।
आप ठीक कह रहे थे पिताजी, मैं खेती बाड़ी करूँगा। मैं खेती बाड़ी की कीमत अच्छे से समझ चुका हूँ। मैं रोज आपके साथ खेती बाड़ी करने चलूंगा। बस, अरे बस 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 रमेश, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये देख मैं खुश हुआ। पर बेटा तू जानता है, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उन्हें कभी अनाज की कमी नहीं होती। अच्छा बहू, जल्दी से जाके हाथ मुंह धो ले। मैं तुम लोगों के लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। जाओ। चलिए माँ, मैं भी खाना बनाने में आपकी मदद करती हूँ। तुम करोगी? वाह 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 वाह, मेरी लक्ष्मी बहू। ऐसी ही बहू मुझे हमेशा से चाहिए थी। चलो चलो चलो,